अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर। दिन है बुधवार, तारीख है 22 मार्च 2023। आज के दिन यानी गौरवशाली बिहार के 111 वर्ष हुए हैं। यह आलेख लिखे हैं अजय कुमार। आज बिहार के 111 साल के हो जाने जाने पर पढ़ें विशेष लेख। कभी हार नहीं मानने वाला बिहार। कभी हार नहीं मानने वाला बिहार आज 111 साल पूरे कर रहा है। यह सैकड़ों साल पहले लोगों को आकर्षित करता था, अब भी कर रहा है। मेगास्थनीज, फाहियान और हुएनसांग को तब भी इसने लुभाया था। आज कई देशों राज्यों के छात्रों के अध्ययन का केंद्र बना हुआ है। नई राह, नया सोच बिहार के डीएनए यानी जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला एक किस्म का तंतुनुमा अणु की पहचान रहे हैं। यह 21वीं सदी में और गाढ़ा हुआ है। मगध की बात हो या नए धार्मिक पंथों के निकलने की शुरुआत, अनीश्वरवाद के विचार भी यहीं से फूटते हैं। मंडन मिश्र उनकी पत्नी भारती के साथ शंकराचार्य के शास्त्रार्थ का वकाया ज्ञान की खोज का विस्तार ही तो था। श्रम के प्रतीक दशरथ मांझी को भला कैसे कोई भुला सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा न होते तो शायद हमारा 111 साल का अतीत और वर्तमान न होता। शून्य की खोज इसी धरती पर हुई तो शिखर पर पहुंचने का मादा भी बरकरार रहा है। यह बिहार ही है जो तमाम प्रतिकूल हालात में बेहतरी के सपने देखना नहीं छोड़ता। यह सोचने और सपने देखने की प्रक्रिया ही उसकी पूंजी पहचान है। यह पहचान समृद्ध समूहों के लिए हंसी मजाक का विषय भी रहा है, पर यह जानते हुए भी बिहार ने अपनी छवि गढ़ी। दुनिया के बाजार में श्रम और मेधा से इस बिहार ने अपनी छवि बनाई है। पंजाब के खेत खलिहानों से लेकर बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद तक आज आईटी सेक्टर में बिहार की प्रतिभाएं काम कर रही हैं। वैश्विक पैमाने पर देखें तो अमेरिका से लेकर अमीरात तक बिहार के लोगों की मौजूदगी है। अगर बिहारियों में कुछ न होता तो यह क्यों है। बेशक अंतर्विरोध की कई परतें हैं। यहाँ विषमता की गहरी और तकलीफदेह तस्वीर है। सामंती उत्पीड़न से लेकर महिला प्रताड़ना की घटनाएं हैं, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरणें भी निकलती हैं। कला, तकनीक, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में युवा आबादी का दखल बढ़ना मामूली नहीं है। कविता कहानी के पटल पर संपूर्ण हिंदी पट्टी के मूल्यांकन में बिहार को नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। साहित्य की किताबें बिहार में सबसे अधिक पढ़ी बेची जाती हैं। यह पढ़ाकू समाज की निशानी ही तो है। पढ़ने की ललक बीते कुछ सालों में बेहिसाब बढ़ी है। इस प्रवृत्ति को कहीं भी देखा जा सकता है। लोग बताते हैं कि गरीब पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में रेखांकित करने वाले बदलाव सामने आए हैं। मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास है। इसने साम्राज्यों को रचते बसते देखा है और बिखरते हुए भी। सृजन की अपार संभावनाओं वाले इस प्रदेश को अपनी युवा शक्ति पर गुमान है। राज्य की कुल आबादी में 15 से 40 साल की आबादी 5.6 करोड़ है। यह युवा रक्त है। यही आबादी बिहार को आगे बढ़ाएगी, सृजन के नए प्रतिमानों को गढ़ेगी। अब आगे है
बिहार 111 साल को हो गया है। अब 112वें साल में प्रवेश की तैयारी है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देश दुनिया के मानचित्र पर उभर कर आया। इन 111 सालों में बिहार ने तरक्की के कई आयाम गढ़े। वहीं 2 बार विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। 1936 में बिहार से उड़ीसा का हिस्सा अलग हो गया। बिहार का दूसरा विभाजन 2000 में हुआ, जब झारखंड प्रांत का उदय हुआ। इन वर्षों में बिहार ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई पड़ाव भी देखे। पढ़िए मिथिलेश की रिपोर्ट। 111 साल, 11 बड़े पड़ाव गौरवशाली बिहार के कौन कौन सा है, आइए प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, 1912 से 1922 तक की घटना। 1912 में बिहार एक प्रांत के रूप में स्थापित होने के बाद सबसे बड़ी पहचान 1917 में तब मिली जब महात्मा गांधी पटना होते हुए चंपारण पहुँचे। 10 अप्रैल को महात्मा गांधी पटना आए और रेल मार्ग से मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ से गांधी जी हाथी व बैलगाड़ी से चंपारण गए। चंपारण में उन्होंने नीलहों की लड़ाई लड़ी। चंपारण की घटना ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। गांधी के साथ बिहार पर भी पूरे देश की नज़र गई। दूसरी है 1922 से 1932 तक की घटना। 1922 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में हुआ। CR दास इस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। इसी दशक में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना। 1927 में पटना साइंस कॉलेज खुला। दरभंगा मेडिकल स्कूल बना, जो आज DMCH के नाम से जाना जाता है। 1930 में गांधी जी के आह्वान पर निकली दांडी यात्रा में बिहार के अकेले यात्री दरभंगा जिला के बैरी गांव के गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारू बाबू रहे। तीसरा है 1933 से 1942 की घटना। इस कालखंड में बिहार के पहचान विधानसभा चुनाव कराया गया। इस कालखंड में बिहार में पहला विधानसभा का चुनाव कराया गया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। 1934 का विनाशकारी भूकंप आया। बड़ी जान माल की क्षति हुई। पीड़ित लोगों को देखने महात्मा गांधी भी आए। उन्होंने कई जिलों में कैंप कर पीड़ितों की सहायता की। 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। नंबर 4, 1943 से 1952 की घटना है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। उनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कई सदस्य बिहार से सदस्य हुए। 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हुआ। बिहार के सिवान जिला से आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बिहार को प्रतिनिधित्व मिला। इसी अवधि में बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। 5वां पड़ाव है 1953 से 1962 की। यह काल थोड़ा कठिन साबित हुआ। पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन हो गया
1962 में भयंकर अकाल पड़ा। इसी काल में नेपाल में कोसी बराज, पटना के निकट मोकामा में गंगा नदी पर 1959 में राजेंद्र पुल बना। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला यह राज्य का पहला पुल बना। दक्षिण बिहार में 1958 में रांची के निकट हटिया में भारी मशीन का कारखाना HEC का निर्माण हुआ। छठा पड़ाव है 1963 से 1972 तक का। इस पड़ाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। 1967 में प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा राज्य के संविद सरकार में मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई, लेकिन यह तय हो गया कि संयुक्त विपक्ष ताकतवर हो सकता है। देश के अन्य प्रांतों में भी इसका असर हुआ। 1972 के आसपास राज्य में युवा आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई थी। सातवां पड़ाव है 1973 से 1982 की घटना। देश में राजनीतिक उथल पुथल रहा। इमरजेंसी लगाई गई। बिहार पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। 1974 में छात्र आंदोलन उग्र हो गया। बीमार लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 72 वर्ष की उम्र आंदोलन की कमान संभाली। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सांसद सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद आदि इसी आंदोलन की उपज हुए। 1977 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। राज्य में भी जनता पार्टी बहुमत में आई और रामसुंदर दास प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नंबर 8वां 1983 से 1992 का काल है। इस कालखंड में प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। वर्षों पुरानी कांग्रेस की सरकार पदच्युत हो गई। लालू प्रसाद के रूप में प्रदेश को एक नया नेतृत्व मिला। लालू प्रसाद राज्य के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की। इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर हुए कई बदलाव का असर पर भी प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर साफ दिखी। 9वां पड़ाव 1993 से 2002 तक का। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह काल इसलिए महत्वपूर्ण हुआ कि प्रदेश को पहली बार एक महिला लीडरशिप मिली। राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। प्रदेश की सरकार में कई बदलाव हुए। राजनीतिक आंदोलन भी तेज हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री बनाए गए। रेल के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य हुए। नंबर 10वां है 2003 से 2012 तक की घटना। 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रदेश में नई सरकार बनी। कई ऐतिहासिक काम हुए। 2010 में दूसरी बार नीतीश कुमार को अपार जन समर्थन मिला। इस काल में भ्रष्टों की संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया गया। विधायक फंड को समाप्त किया गया। अपराध के मामले में त्वरित न्याय के लिए स्पीडी ट्रायल शुरू की गई। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को नियमित कराया गया। राज्य के बजट आकार में भी कई गुने की बढ़ोतरी हुई। 11वां पड़ाव है 2013 से 2022 तक की। यह पड़ाव अहम साबित हुआ। देश के स्तर पर जहां सत्ता परिवर्तन हुआ, वहीं 2015 में महागठबंधन को अपार बहुमत मिला और सरकार बनी। 1 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। 1 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। हालांकि 2017 में यह सरकार बदल गई और पूर्व के समीकरण की सरकार बनी।
2020 के विधानसभा चुनाव इसी समीकरण में हुए। हालांकि एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल हुई और पूर्व की महागठबंधन की वास्तविक सरकार बनी। 10.98% 10.98% है बिहार की आर्थिक विकास दर, जो राष्ट्रीय औसत से 2.29% अधिक है। नंबर दूसरा पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट की राशि 2,61,885.40 करोड़ रुपये है। अगला पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर 43 से घटकर 27 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से भी कम है। शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर 12.2% और ग्रामीण क्षेत्र में 9.3% है। अगला पॉइंट है, कुल व्यय में विकास मूल्य व्यय का हिस्सा 66% से बढ़कर 69.4% हो गया। 2,37,691 करोड़ रुपये था वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का आकार। बिहार का अर्थव्यवस्था में देखते हैं। अर्थव्यवस्था आकार की सूची में देश में बिहार का 14वां स्थान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर है 10.98%। औद्योगिक क्षेत्र के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 9.5% और अन्य सेवाओं में 10.07% दर है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 रुपये है। बीते वर्ष से 6400 रुपये की वृद्धि। उद्योग जगत में 17 इथेनॉल इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा। बरौनी में 550 करोड़ की LPG बॉटलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। नौकरी में 63,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना भेजी गई। पुलिस के 75,543 पदों के सृजन की स्वीकृति हुई। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षक नियुक्त हुए। 48,762 पदों की पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। 2500 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की गई। 5886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हुई। 5886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2,716 पदों पर नियुक्ति हुई। उत्क्रमित व नव पदस्थापित उच्च विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों के पद सृजित हुए। कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 और विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित हुए। पॉलिटेक्निक में 552 शिक्षकों की बहाली हुई। कॉलेजों में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई। रोजगार के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति से उद्यमियों को 10 लाख रुपए का फंड, युवाओं के कौशल विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण। जीविका की 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया। UPSC व BPSC में पास महिला अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये व 50,000 की राशि दी जा रही। 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। महिलाओं को वाहन कर में छूट
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब है सड़क पुल पुलिया के लिए 1757.87 करोड़ रुपए से 3238.12 किलोमीटर सड़क और 57 पुल बनाए गए। 2374.98 करोड़ रुपए से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कें बनेंगी। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला आलेख है आगे की राह। यह लिखे हैं डॉक्टर राणा सिंह, निदेशक हैं CIMP पटना के। इन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत पूरे बिहार में हजारों की संख्या में उद्यमियों को हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्यमिता को एक नया आयाम दिया जा रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। बिहार अपनी पुराने स्वर्णिम काल में उपलब्धियों को काफ़ी पीछे छोड़कर एक विकसित बिहार होने की ओर अग्रसर है। बिहार तेज गति से औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। इसके फलस्वरूप बिहार में उद्योगों का निवेश तेज गति से बढ़ रहा है। बिहार कई राष्ट्रीय मानदंडों पर पूरे भारत में अग्रणी 5 अथवा 10 राज्यों में गिना जा रहा है। आने वाले समय में बिहार की सर्वांगीण विकास के लिए एक विस्तृत राजनीतिक कार्यक्रम बनाना होगा, जिसमें सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। बिहार के छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा प्रतिस्पर्धा में आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन करेंगे। बिहार उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से कदम आगे की ओर बढ़ा रहा है और आने वाले समय में भारत के अग्रणी 5 राज्यों में अपना स्थान निरंतर बनाए रखेगा। उद्योग विभाग तेज गति से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए प्रयासरत है। एशिया भर में पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाएगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत पूरे बिहार में हजारों की तादाद में उद्यमियों को हजारों करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर उद्यमिता को एक नया आयाम दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में भी बिहार ने काफ़ी उल्लेखनीय काम किए हैं और आने वाले समय में बिहार पर्यटन केंद्र के रूप में भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जाना जाएगा। इंजीनियरिंग में हो रहा काम बेमिसाल। इंजीनियरिंग में हो रहा काम बेमिसाल। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी बिहार तेज गति से आगे की ओर प्रगति कर रहा है और बिहार में कई नए अभियांत्रिकी संस्थान खोले गए हैं। इससे बिहार के छात्रों को बिहार में ही अभियांत्रिकी के ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में अभियांत्रिकी के संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। बिहार में कई प्रकार की विकासोन्मुखी नीतियों को लागू किया गया है। इससे बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक से अधिक निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। बदलते वक्त की यह मांग है कि बिहार अन्य तेज गति से विकासशील राज्यों का सागरभित अध्ययन कर वहां के विकासोन्मुखी नीतियों को अपनाकर अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करे। राज्य में बिछा सड़कों का जाल। बिहार में सड़कों का नेटवर्क भी तेज गति से सुधर रहा है। आने वाले समय में पूर्वांचल बॉर्डर से बिहार होते हुए झारखंड को जोड़ने की बहुआयामी योजना है। सभी विभागों में राजनीतिक प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगला आलेख है बदला महिलाओं का भविष्य। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर वर्णा गांगुली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
CEPPF आदि से। पिछले दशक में बिहार की महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। ग्रामीण हो या शहरी, आज वे सशक्त बन रही हैं। विकास का मूलभूत सिद्धांत नीतिगत परिवर्तन है। इस परिवर्तन में आधी आबादी की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होना आवश्यक है। बिहार में 48% आबादी महिलाओं की है और इन पर किए गए खर्च तथा नीतिगत निर्णयों के ही फलस्वरूप आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट भी होता है कि जन्मकालीन जीवन प्रत्याशा यानी LEV एक ऐसा परोक्ष माप है जिससे पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूल्यवान उपलब्धियां जुड़ी हैं। LEV में वृद्धि इन सभी आयामों में सुधार का संकेत है। 2012 से 16 के दौरान महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष थी। यह 2016 से 20 में बढ़कर 69.2 वर्ष हो गई। इसी तरह महिला साक्षरता दर एक परोक्ष संकेत है जिससे विकास के कई आयाम जुड़े हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2015 से 16 में 49.6% महिलाएं साक्षर थीं। 2019 से 21 में यह बढ़कर 55.0% हो गई। निष्कर्ष: महिलाओं से जुड़े सभी परोक्ष संकेत वृद्धि ही दर्शा रहे हैं। पिछले दशक में बिहार की महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। महिलाएं ग्रामीण हो या शहरी, आज सभी सशक्त बन रही हैं। महिलाओं के इस बहुआयामी विकास की कड़ी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से जुड़ी है। इसमें सर्वप्रथम है जेंडर बजट की प्रक्रिया, जो महिलाओं पर किए गए खर्च को दर्शाती है। बिहार सरकार 2008 से 9 से इसे तैयार कर रही है। सरकार की संवेदनशीलता इस बात से स्पष्ट होती है कि 2020 से 21 में कुल बजट का 13.5% महिलाओं पर खर्च हुए। 2015 में महिला सशक्तिकरण नीति तैयार कर लैंगिक मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। जीविका का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जीविका के माध्यम से अब तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हो चुके हैं। इनमें से 2.45 लाख समूहों का बैंक के साथ ऋण संपर्क है। 2007 से शुरू हुई इस परियोजना की पहुंच आज 1.27 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण परिवारों तक है। इससे महिलाओं की छिपी हुई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं और आत्मविश्वास के साथ उनके व्यक्तित्व में निखार भी आ रहा है। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण के फलस्वरूप आज बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2019 से 20 में 9.7% से बढ़कर 2021-22 में 11.0% हो गई है। इतना ही नहीं, पुलिस बल में भी आरक्षण के तहत कुल नियुक्तियों में 37% हिस्सा महिलाओं का है। पंचायती राज संस्थानों व निकायों में आज 4209 मुखिया और 5982 पंसस व 654 जिला पार्षद महिलाएं निर्वाचित हैं। इसी के साथ गौरवशाली बिहार के 111वें वर्ष पर आलेख समाप्त होते हैं।